हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य विद विकास सर। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को आज डिस्कस करेंगे। तो 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स के अंतर्गत कुछ फैक्ट्स मैं आपको लेके आया हूँ। इनको अपन समझेंगे, फिर थोड़ा सा इनको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने लंबे समय लगभग 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं जो सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी या वॉकिंग करते रहे हैं? तो ये चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने ये रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन अवार्ड द नेशनल तानसेन अवार्ड 2023? तो तानसेन पुरस्कार से पद्मश्री पंडित स्वप्न चौधरी, जो कि सुविख्यात तबला वादक हैं, इनको तानसेन सम्मान आपका दिया गया, जो कि इसका 100वां संस्करण अभी हाल ही में ग्वालियर में मनाया गया। तो आप सबको पता है दोस्तों, जो तानसेन है वो आपके अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे और एक महान संगीतकार थे। अकबर के राजदरबारी आपके कभी भी आपके हुआ करते थे। तो ग्वालियर में इनका मकबरा स्थित है। तो ग्वालियर में इनके मकबरे पर हर साल जो होता है वो तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ग्वालियर में आप जाएंगे तो ग्वालियर में मोहम्मद गौश, जो कि तानसेन के गुरु थे, उनका भी मकबरा है। उन्हीं के पास में तानसेन का मकबरा है। वहीं पर हर वर्ष जो होता है वो तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 100वें तानसेन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है। तो इंदौर की संस्था सानंद न्यास को शास्त्रीय संगीत, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनके 35 वर्षों के योगदान के लिए राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट को अपन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को साहू सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये भूटान ने इनको ये पुरस्कार दिया है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान का शाही सम्मान दिया गया है। इनको भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने सम्मानित किया है। अरुण कपूर ने भारत, भूटान और ओमान में कई स्कूल स्थापित किए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? When was International Human Solidarity Day celebrated recently? तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस आपका मनाया गया। ठीक है। इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है वो 2005 से हुई थी। तो इस दिन को जो मनाने का मकसद है वो दुनिया भर में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना है। इस दिन को मनाने का मकसद गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्याय जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा के मुताबिक जो है वो आपका एकजुटता 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक बुनियादी मूल्य है। हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर इज़ द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो दोहा में इसका आयोजन किया गया। कतर, दोहा, है ना? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग? तो भारतीय जो पुरुष टीम है वो 5th नंबर पर है और भारतीय महिला जो टीम है वो आपकी 9th नंबर पर है रैंकिंग में। ठीक है। भारतीय पुरुष टीम ने जो है आपका यह उपलब्धि आपकी हासिल की है। हाल ही में बांग्लारवारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में आपकी शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बांग्लारवारी आवास योजना की शुरुआत की गई है। 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित आवास योजना बांग्लारवारी का शुभारंभ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। उन्होंने केंद्र पर पिछले 3 वर्षों से राज्य को आवास योजना के लिए धन नहीं भेजने का भी आरोप आपका लगाया है। 28 लाख से अधिक परिवारों को इसमें लाभ आपका दिया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो फ्रांस के साथ साझेदारी भारत ने की है।
हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो बिहार में। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में कौन 500 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नेट वर्थ ऑफ 500 बिलियन डॉलर? तो ये एलन मस्क हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था इनका एक 450 का आंकड़ा आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में मीरा गणेश का निधन हुआ, वह कौन थी? ये कौन थी? आपकी एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया इसका? गोवा में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी एआई सिटी बनाई जाएगी? रिसेंटली वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट एआई सिटी बी बिल्ड ऑन 200 एकर्स? तो ये हैदराबाद में बन के आपकी तैयार होगी। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन करेगा इसकी? नई दिल्ली इसकी मेज़बानी करेगा। हाल ही में किसने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो दीपा मलिक ने यह पुस्तक आपकी लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24वीं बिम्स्टेक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका थाईलैंड में आयोजन किया गया। दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स रहे जो अपन लोगों ने आज तक के कवर किए हैं, तो देखते रहिए इनको लगातार। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आप सबको, आप सबकी आगामी परीक्षा के लिए लक्ष्यविद विकास सर परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।